नमस्कार दोस्तों। 29 मार्च 2025 को शनिदेव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। और जब भी शनिदेव का राशि परिवर्तन होता है तो ये सभी राशि वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। शनिदेव एक राशि में लगभग 30 महीने रहते हैं, इसलिए इनका राशि परिवर्तन ज्योतिष शास्त्र में काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। जब भी शनिदेव का राशि परिवर्तन होता है तो कई जातकों के ऊपर शनिदेव की साढ़े साती शुरू हो जाती है, कईयों के ऊपर ढैया शुरू हो जाती है, तो कईयों के ऊपर से साढ़े साती खत्म हो जाती है, तो कईयों के ऊपर से ढैया भी खत्म हो जाती है। ऐसा ही 29 मार्च 2025 को होने जा रहा है। मेष राशि के जातकों के ऊपर शनिदेव की साढ़े साती का प्रथम चरण शुरू हो जाएगा, तो मकर राशि के ऊपर से साढ़े साती पूर्ण तरीके से समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही कर्क और वृश्चिक राशि वालों के ऊपर से शनिदेव की अशुभ ढैया का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, तो सिंह और धनु राशि वालों के ऊपर शनिदेव की ढैया की शुरुआत हो जाएगी। कुंभ राशि वालों के ऊपर शनिदेव का अंतिम चरण चलेगा, तो मीन राशि वालों के ऊपर शनिदेव की साढ़े साती का द्वितीय चरण चलेगा। ये कार्यक्रम कुंभ राशि से संबंधित है, इसीलिए हम कुंभ राशि पर ही बात करेंगे। जिनकी राशि कुंभ है, ऐसे जातकों के ऊपर शनिदेव का गोचर इनके द्वितीय भाव में होगा। द्वितीय भाव में जब शनिदेव संचार करेंगे तो अपनी तृतीय दृष्टि से इनके चतुर्थ भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से इनके अष्टम भाव को देखेंगे और अपनी दसम दृष्टि से इनके एकादश भाव को देखेंगे। द्वितीय भाव में शनिदेव का संचार ठीक नहीं बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र का भी मत है कि द्वितीय भाव में जब भी शनिदेव का गोचर होता है तो क्या कहता है, सदा कलेशम वृथा वैरम, हमेशा कलेश बने रहते हैं ऐसे जातकों के ऊपर। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से चिड़चिड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हर किसी से दुश्मनी मोल लेने लग जाता है, लड़ाई झगड़ा करने लग जाता है, सततम कार्य नाशनम। और ऐसे स्वभाव की वजह से वो अपने सभी कार्यों का नाश कर देता है, खराब कर देता है। संचारस स्वजन द्वेषम, ऐसे व्यक्ति के ऊपर जितने भी उसके भाई बंधु यार दोस्त होते हैं वो ऐसे व्यक्ति से सभी द्वेष करने लग जाते हैं, क्योंकि उसका व्यवहार ही ऐसा हो जाता है। पाप चिंता धन ही सनो, जब भी धन भाव में शनि आता है तो ऐसा आदमी पाप प्रवृत्ति में हो जाता है, शराब का सेवन करने लग जाता है, दूसरों के साथ में अभद्र व्यवहार करने लग जाता है, गाली गलौज करने लग जाता है। जिससे क्या होता है, कार्य में हानि भी होती है, धन का क्षय भी होता है और समाज में मान प्रतिष्ठा भंग होती है और घर में हमेशा कलेश बने रहते हैं। आपके भी द्वितीय भाव में शनि का संचार हो रहा है। वैसे शनि आपकी स्वयं की राशि के मालिक हैं, जो देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में संचार करेंगे। मीन राशि एक जल तत्व की राशि है और जल तत्व की राशि में शनि का प्रभाव इतना काफ़ी खराब नहीं बताया गया है, किंतु जो उनका कारक तत्व है वो देकर ही रहते हैं। क्या होगा, आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं के कारण आपको कठिन संघर्ष करना पड़ेगा, समस्याएं उत्पन्न होंगी। दूसरा भाव आपके कुटुंब का है, दूसरा भाव आपके वेल्थ का है, आपके खाने का है, आपके बैंक बैलेंस का है, आपकी वाणी का है, आपकी एफडी का है और दूसरा भाव मारक भाव भी होता है। इसीलिए वेल्थ पर परेशानी आएगी, कार्य क्षेत्र में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। खाना आपको बहुत सोच समझ कर खाना है, तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना है। कैश की आपके ऊपर समस्या बन सकती है और जब कार्य में हानि होगी तो आपका बैंक बैलेंस भी खत्म हो सकता है, एफडी आपको तोड़वानी पड़ सकती है। परिवार से जो आपके कुटुंब के हैं
उनसे आपका द्वेष उत्पन्न हो सकता है। इसलिए आपको इन 2.5 वर्षों के लिए काफ़ी सतर्क रहना है। किंतु यहाँ एक लाभदायक बात आपके लिए है कि शनि आपके द्वितीय भाव में चांदी के पाए से आ रहे हैं, और रजत का पाया किसी भी जातक के लिए बहुत लाभदायक बताया गया है। जब भी शनिदेव किसी भी राशि पर रजत के पाए से आते हैं तो ये जितनी भी परेशानियां हैं इनमें काफी सुधार देखने को मिलता है। परेशानियां तो आएंगी लेकिन धीरे धीरे व्यवस्था भी हो जाएगी। समय समय पर आपको दिक्कतें आएंगी लेकिन रजत का पाया होने की वजह से आपके आय के साधन बनते रहेंगे। 14 मई तक देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में संचार कर रहे हैं, और चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति का संचार ठीक नहीं बताया गया है। और 14 मई के बाद में जैसे ही देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में से निकल करके और आपके पंचम भाव में आएंगे मिथुन राशि में, तो वो आपके लिए काफी लाभदायक हो जाएंगे। पंचम भाव में जब देवगुरु बृहस्पति संचार करेंगे तो वहां से अपनी पंचम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को, नवम भाव को देखेंगे, और अपनी नवम दृष्टि से आपकी स्वयं की कुंभ राशि को देखेंगे। भाग्य में वृद्धि करेंगे आपके। यदि पहले से आपको कोई रोग या परेशानी चल रही थी तो वो बृहस्पति के गोचर के दौरान आपको ठीक होती नजर आएगी। सभी कामों में आपको लाभ होगा। शनि जब आपके द्वितीय भाव में संचार करेंगे तो तृतीय दृष्टि से जब आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे तो आपके प्रॉपर्टी से संबंधित, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्यों में विशेष सतर्कता बरतनी है, और परिवार में सामंजस्य बना के रहना है। अपनी सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे, कन्या राशि को, तो वाहन आपको काफी सोच समझ के चलाना है, किसी से उलझना नहीं है। जब वृथा अगर आप किसी से उलझेंगे तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अष्टम भाव चोट चपेट का भी है, इसीलिए आपको गाड़ी चलाते समय काफी सावधानी बरतनी है। एकादश दृष्टि से जब आपके लाभ भाव को देखेंगे तो वहां पे देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि आती है, और वहां पर देवगुरु बृहस्पति 14 मई के बाद में अपनी सप्तम दृष्टि से भी आपके लाभ भाव को देखेंगे। शनि कर्म का कारक है और देवगुरु बृहस्पति उनमें जान डालता है, कर्मों में एक आशीर्वाद प्रदान करता है। तो एकादश भाव लाभ का भाव है, आपकी मनोकामनाओं का भाव है। जब भी इन दोनों ग्रहों की राशि एकादश भाव में मिलेगी तो आपने अभी तक जो भी अभिष्ट कार्य थे वो पूरे होते नजर आएंगे। आपको लाभ अवश्य होगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर समय इतना खराब नहीं है। आपकी उतरती 7.5 के दौरान भी आपको विशेष लाभदायक रहेगा। यदि फिर भी आपको कोई परेशानी आती है तो आप हमारे बताए गए उपायों को काम में लेकर के और अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, किसी भी राशि वालों के लिए शनि का या किसी भी ग्रह का एक जैसा प्रभाव नहीं होता। सबकी अपनी लगन कुंडली में शनि की क्या स्थिति है या उस ग्रह की क्या स्थिति है, जिसका ये गोचर चल रहा है उसके अनुसार उसको फल मिलता है। दूसरा, आपके ऊपर किन ग्रहों की महादशा चल रही है उसका भी आपको फल भुगतना पड़ता है। उपाय क्या करने हैं आपको? चंदन का यदि आप तिलक लगाते हैं, रौली का तिलक लगाते हैं, तो उसको हटा करके आपको दूध या दही से माथे पर तिलक लगाना है। प्रतिदिन 43 दिन तक, 43 डेज तक आपको क्या करना है, नंगे पैर मंदिर में जा करके और माथा टेक करके आना है। प्रतिदिन मछलियों को आपको छोटी छोटी आटे की गोलियां बना करके खिलानी है। शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। तामसिक वस्तुओं से दूर रहना है। किसी के साथ में अभद्र व्यवहार नहीं करना है। किसी के साथ में
गाली गलौच नहीं करनी है। अगर ये शास्त्रोक्त उपाय जो लाल किताब के द्वारा बताए गए हैं आप इनको करोगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा इस विषय में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो इस बार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अगले कार्यक्रम में आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.